हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है ना 10th स्ट्रेट लाइन, उसका जो एक्सरसाइज 10.3 है उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। लेकिन उस चीज़ को सॉल्व करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम जान लेंगे। ज़्यादा कुछ बेसिक्स तो नहीं है, जो आपने पहले सीख रखा उसी का ही ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का जो टॉपिक है ना बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले डिस्कस कर लेते हैं उन सब चीज़ों को। जैसे कि पहला टॉपिक हमारा क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई लाइन है उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो a, ये जो b और ये जो c है वो कहाँ से आते हैं, r से आते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको पता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, ये हमारी क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, सीधी रेखा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है किसी लाइन की, वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ से जो ए बी सी आते हैं वो r से बिलोंग करते हैं, r फॉर रियल नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके कुछ फॉर्म है, डिफरेंट टाइप के कुछ फॉर्म है, उनको अगर हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ पहला फॉर्म हम देख लेते हैं। पहला फॉर्म का नाम क्या है, स्लोप, स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये पहला फॉर्म है। ठीक है, इसके बारे में जान लो। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, किसी भी इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख देना। ठीक है, शॉर्ट में लिखवा देना, शॉर्ट एंड सिंपल, एक्सप्रेशन सटीक रहेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। नंबर टू आपका क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब, जैसे ये आपके पास इक्वेशन है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करना होता है ना, ax प्लस बी वाई प्लस का सी इधर आ गया, माइनस का सी हो गया। अब हर एक टर्म को डिवाइड कर दो माइनस सी से। ठीक है, माइनस सी से आप हर एक टर्म को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा y अपॉन सी अपॉन ए होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, सी अपॉन ए, बेटा क्या करो फिर से यार, यहाँ से हो जाएगा ए अपॉन माइनस के सी अपॉन ए। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, ए क्यों लिख रहा हूँ, एक्स लिखना है। सो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स अपॉन माइनस के सी अपॉन ए प्लस वाई माइनस के सी अपॉन बी, और इधर से आ जाएगा 1। इसको हम बोल देंगे ए, इसको हम बोल देंगे बी। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये सब चीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है ना, ये सब चीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको पहले ना बताया हो या ना आता हो, ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है टॉपिक, ये एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स मैं आपको डिस्कस करवा दे रहा हूँ ताकि कुछ छूट ना जाए। एक नई चीज़ आएगी इसमें, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो उसको भी हमें ध्यान से देखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, वो भी हम करेंगे प्रॉपर, और मैं आपको बहुत सिंपल वे में और सिंपल ट्रिक के साथ बताऊंगा हर एक चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल का सीधा सीधा मतलब होता है परपेंडिकुलर से। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी, ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है, पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस जैसे जैसे आप करोगे ना, जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस के थ्रू भी आपका कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। नए नए कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन से ही बना लोगे। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चंस ही आते हैं, चाहे आप स्कूल एग्जामिनेशन की बात करो, चाहे आप कोई भी जेई वगैरह के एग्ज़ाम की बात करो, क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। मेन चीज़ तो यह है कि बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म
ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट्स। ठीक है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट बोले तो किस फॉर्म में है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, मैं 3 डंडे खींच देता हूँ, 1 2 3 करेंगे यहाँ पर, है ना। पहला वाला तो जो गिवन लाइन है मेरे पास, ठीक है, x प्लस 7y इक्वल्स टू 0 है, 7y इक्वल्स टू माइनस के x हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा ये। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, सो यहाँ पर c का टर्म क्या मैंने मान लिया 0। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था जो मेरे को गिवन दे रखा था, ये 2। कंपेयर सेकेंड विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपका y इंटरसेप्ट फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अगर इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे तो y इक्वल टू माइनस के x अपॉन 7 है ना, ये आ गया आंसर y इंटरसेप्ट। अब आपको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है, तो इसकी कंपैरिजन कर दोगे। सो देखो m के प्लेस पे क्या बैठे हैं, m आपका क्या होता है? स्लोप होता है, माइनस के 1/7, ये क्या आपका स्लोप है। इतना आसान है, इतना इजी था, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, सेकंड वाले पे। तीनों ऐसे होंगे, है ना। गिवन लाइन क्या है? 6x प्लस 3y इक्वल टू माइनस के 5, तो 6x। ठीक है, ये हमारा गिवन लाइन था, इक्वेशन नंबर 1। सो दिस कैन बी रिटन एज, माइनस का इधर के प्लस का हो गया, तो ये माइनस के 6x प्लस 5। सो y क्या आ जाएगा आपका? हर एक टर्म को 3 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 3 2 इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये खुद में एक आंसर है y इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब इक्वेशन नंबर सेकंड की, इक्वेशन सेकंड को क्या कर दोगे? कंपेयर कर दोगे किससे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप क्या कर दोगे? कंपेयर कर दोगे। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्लोप की वैल्यू माइनस के 2। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका क्या हो जाता है? स्लोप हो जाता है। तो ये स्लोप मेरा कितना आ गया? माइनस के 2 आ गया। इतना आसान है। थर्ड वाले पे आ जाओ, सीधा y इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिखता हूँ 0 प्लस एक्स इंटू 0। कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको m के प्लेस पे क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। स्लोप आपका 0 होगा। इतना आसान क्वेश्चन है, चुटकी में बन गया, बहुत आसान था। जो पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। कैन रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म बोले तो क्या होता है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ठीक है, इसमें भी कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। चलो तीनों पार्ट करेंगे, 1 2 3। पहले पार्ट पे आ जाओ। ठीक है, गिवन लाइन जो हमें दे रखा है वो है 3x प्लस 2y माइनस के 12 इक्वल टू 0। माइनस के 12 इधर आके क्या हो गया? प्लस के 12 से डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 3 4 x अपॉन 4 y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 था, तो इसको सेकंड बोल दो, है ना। कंपेयर। ठीक है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया आपका आंसर लाइन की। ठीक है, कंपेयर कर दोगे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 से।
सो आपको क्या मिलेगा, ए के प्लेस पे 4 एंड बी के प्लेस पे 6। ए क्या होता है, एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है वो, बी क्या होता है, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है लाइन की। ठीक है, अगर इसको मैं फिगर बना के समझाऊँ, तो ये है, ठीक है, ये मेरी लाइन है प्रॉपर, ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना मेरा, वो मेरा पॉइंट होगा 4,0 और ये वाला पॉइंट होगा मेरा 0,6। इस ये इक्वेशन जो मेरा है वो मेरा क्या है, x/4 + y/6 = 1। ये लाइन ये चीज़ इस लाइन को प्रेजेंट कर रही है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी तीनों करने हैं, बाकी दोनों करने हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाओ। गिवन लाइन 6 से डिवाइड कर देना दोनों तरफ। ठीक है, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 2 यहाँ से 2 2 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, सो लिख सकता हूँ x, इसको प्रॉपर वे पे लिखो 3/2, ये आ जाएगा -2 और ये 1। ठीक है, ये लाइन को प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरसेप्टिंग फॉर्म में, और एक्स एक्सिस में क्या कट रहा है वो, तो देखो कंपेयर कर दोगे इसको, कंपेयर विथ x/a + y/b = 1, इससे कंपेयर करो। ठीक है, तो a के प्लेस पे आपको मिलेगा 3/2 और b के प्लेस पे मिलेगा आपको -2। ये किसके लिए, x एक्सिस में जो कट कर रहा है, ये किसके लिए, y एक्सिस में जो कट पॉइंट मिल रहा है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट फॉर्म x के लिए। इतना आसान है, कुछ टफ है क्या, आप खुद ही बताइए। थर्ड वाले पे आ जाओ। 3y + 2 = 0, सो प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो गया, है ना। पहली बात तो इधर x का टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं 0 × x लिख सकता हूँ। -2 से टर्म को डिवाइड कर दो, यहाँ 1 हो जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं हम -2/0, इसको लिख सकते हैं y -2/3 1, समथिंग अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी, है ना, एंड यहाँ से आ जाएगा -2/3 और ये 1, ये इंटरसेप्टिंग फॉर्म आ गया। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, डायरेक्ट लिख देते हैं यार। ए जो है आपका एक्स एक्स का इंटरसेप्ट वो इन्फिनिटी है, और जो बी आपका आ जाएगा वो आ जाएगा -2/3। सिंपल, तीनों क्वेश्चन हो गए चुटकियों में, बड़ा आसान था, आप खुद ही देखिए। ये चैप्टर से इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि ये रिपीट करेगा क्लास 12th मैथमेटिक्स में, सो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो चैप्टर आपका खुद रिपीट करेगा, आपको 11th में पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, 12th में उसका एडवांस वर्जन है, तो उस चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और आसान भी है, इतना आसान चैप्टर है, आप खुद ही देख रहे हैं। क्या बोल रहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, x cos θ + y sin θ = p। Find their perpendicular distance from the origin and angle between perpendicular and the positive x axis। ठीक है, आपको p भी पता करनी है, आपको एंगल भी पता करना है। ठीक है, ये चीज़ बोल रखा है। ठीक है, और कौन से कैन आई फाइंड रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट तो करना ही करना है, साथ ही साथ फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस परपेंडिकुलर निकालनी है, किससे, ओरिजिन से निकालना है। ठीक है, किससे निकालना, पॉइंट आपका क्या ओरिजिन है, बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट, जब भी ऐसा क्वेश्चन निकालना हो ना, नॉर्मल फॉर्म बोला गया है, डिस्टेंस निकालना है, पी निकालना है, थीटा निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा मेमोराइज करना, नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में नोट कर लेना कि हमें √a² + b² से, ठीक है, दोनों साइड आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट कर लेना।
सबसे पहले देखो क्या करना है, गिवन इक्वेशन जो है ना उसको हम लिखेंगे गिवन लाइन, और जो p है ऑलवेज p जो होगा ना, p को ऑलवेज पॉजिटिव रखना है, ऑलवेज, ये ध्यान रखना है, p को ऑलवेज पॉजिटिव रखना है। p मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से, इस नियम की वजह से इसको हमेशा पॉजिटिव में रखना है p को। तो यहाँ से क्या देखो, x माइनस के रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस के रूट 3y माइनस के 8, ठीक है। अब p यहाँ नेगेटिव में आ रहा है, इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो मुझे क्या करना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा, पॉजिटिव का हो जाएगा ये। अब देखो एंगल चाहिए, 8 से डिवाइड मत कर देना, थोड़ा थिंक करना, सोचना है आपको, क्योंकि x cos थीटा y sin थीटा है ना। तो अगर मैं माइनस के 1/2 माइनस के 3/2 नॉन एंगल्स में आ जाता है, 3/2 भी आपको मिलेगा साइन कॉस में, 1/2 भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ और कर दोगे 3/4, वो कहाँ से मिलेगा आपको, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो वो सोच में रखो, आप 8 से मत डिवाइड करो, किससे डिवाइड कर दो, अब 2 से डिवाइड कर दो, दोनों टर्म में, हर एक टर्म में मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो ये क्या हो गया, माइनस के 1/2 x रूट 3/2 y, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड बोल दो, क्योंकि ये पहला चीज आपको ये ऑलरेडी गिवन था, क्वेश्चन नंबर पहला ही चल रहा है, ठीक है। इसको क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करोगे आप, कंपेयर करोगे आप x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p। तो आपको p के प्लेस पे क्या दिख रहा है, आपको 4 दिख रहा है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आराम से मिल गई, ठीक है। उसके बाद देखो cos थीटा के प्लेस पे क्या है, माइनस के 1/2, और sin थीटा के प्लेस पे क्या है, रूट 3/2, ठीक है, रूट 3/2। अब tan थीटा के अलॉन्ग ना बात कर सकते हो, अब कहाँ कैसे निकालोगे, देखो cos थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, नेगेटिव सेकंड में होता है और थर्ड में होता है, ठीक है। sin थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, पहले वाले में पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसमें होता है और इसमें होता है, ठीक है। तो दो साइन आपको कहाँ दिख रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ दिख रहा है दोनों साइन, इसके लिए भी और इसके लिए। तो जो मेरा मेन टारगेट है, वो मुझे जो आंसर निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट से निकालना है, ठीक है। नाउ क्योंकि एंगल निकालने के लिए बोला है ना इसने, नाउ tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा रूट 3/2 और 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस के रूट 3। तो रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, 10 में 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। नेगेटिव है, सेकंड में लाना है, तो क्या करेंगे, इस तरफ tan थीटा इक्वल्स टू 10, सेकंड में लाने के लिए पाई में से कुछ घटाना होता है, कुछ क्या घटाना होता है, 60 डिग्री, 60 को लिखते हैं π/3, ठीक है। 60 को हम π/3 लिखते हैं, तो 3π में से पाई गया 2π/3, कंपेयर करेंगे 10 से 10 हटेगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π/3, ये आपका रेडियन में आंसर आ गया, ठीक है। तो थीटा कितना होगा, 2π/3 होगा, और आपका p कितना होगा, 4 होगा, पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड वाले पार्ट में। इसी तरीके से आपको सोचना है, ठीक है ना, और फिर करना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ, सेकंड। देखो x यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 × x प्लस वाई माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये 0/2 x 1/2 y इक्वल टू 1, मैंने 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ठीक है। कंपेयर करूँगा, कंपेयर विथ
किससे कंपेयर करना है? कंपेयर करना है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी से। तो मुझे पी के प्लेस पे क्या मिल रहा है? 1, ठीक है। एंड कॉस थीटा के प्लेस पे क्या मिल जाएगा मुझे? 0/2 यानी कि 0। साइन थीटा के प्लेस पे क्या मिला मेरे को? 1/2, ठीक है। साइन थीटा के प्लेस पे मेरे को क्या मिला? 1/2, 2 ही है ना? हाँ। अब क्या किया जाए? 0 है, 1/2 है, ठीक है। तो निकालते हैं साइन थीटा को। तो देयरफॉर टेन थीटा क्या होता है बच्चा? साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू है 1/2 और ये 0 समथिंग अपॉन 0 कितना होता है? इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, दोनों ही पॉजिटिव है तो वो तो पहले वाले में ही आएगा। तो टेन थीटा इधर क्या है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है? 10/90 की। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा आपको मिल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको मिल गई। यही निकालना था, आराम से आ गया। थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट देखो, गिवन क्या है आपके पास? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो वही 4 से डिवाइड मत कर देना, थिंक देन 2 से डिवाइड करेंगे तो बात बनेगी। 2 से डिवाइड करेंगे 4/2, सो ये हो जाएगा 1/2x। इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ क्या? कंपेयर करेंगे x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p से, है ना। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा p के प्लेस पे तो भैया 2 मिल रहा है डायरेक्ट, है ना। p के प्लेस पे cos थीटा 1/2 साइन थीटा माइनस के 1/2, ठीक है। आपको मैं आइडिया लगा देता हूँ कहाँ पर आएगा, क्योंकि ये सब पहले सीखा रहा। कॉस थीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, ठीक है। दो सिंबल जहाँ दिखे। साइन थीटा का मान नेगेटिव कहाँ होता है? नेगेटिव थर्ड में होता है एंड फोर्थ में होता है। तो दो सिंबल कहाँ दिख रहे हैं? फोर्थ में दिख रहा है। अगर आपको कुछ भी फोर्थ में लाना है तो 2π में से माइनस करते हैं, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कुछ भी लाना है, ठीक है। अब एंगल निकालना है, आपको पता चल गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। नाउ टेन थीटा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना, कॉस थीटा 1/2, सो नेगेटिव के 1 आ गया। 1 की वैल्यू 10 किसकी वैल्यू होती है? 45 की वैल्यू होती है, ठीक है। नेगेटिव में लाना है तो मैंने अभी क्या बोला? अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाना है तो 2π में से माइनस करना है। 2π बोले तो 360, माइनस करना है कितना? 45, तो 10 315 डिग्री। कंपेयर करोगे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 315 आंसर। तो ये डिग्री में निकालना है मैंने, आप चाहो तो इसको रेडियन में भी निकाल सकते हो, रेडियन में कन्वर्ट कर देना जैसे रखना चाहो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं कि रेडियन में निकालो डिग्री में निकालो, जो आपको सही लगे। ये जानबूझ के मैंने इसको डिग्री में निकाला है, रेडियन में भी निकाल सकते थे। 2π में से π/4 माइनस कर दो, रेडियन में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई भी कठिनाई हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस। किसी पॉइंट से किसी लाइन पर डिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है, वो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है। मैं आपको बाई फिगर बना के समझाता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। हमारे पास एक लाइन है, सपोज करो ये मेरी लाइन है। ये जो लाइन बोल रहे हैं ना, अभी इसको प्रॉपर देख लेते देंगे। ये लाइन है और मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट रखा है। पॉइंट क्या है? -1,1। हालांकि वो -1,1 कहीं भी इधर होगा, प्रॉपर नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ।
आप ये मत बोलो सर आपने -1 तो इधर होता है, मुझे पता है बेटा इधर ही होता है, लेकिन मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि इसका सेंस क्या है। इस पॉइंट से इस लाइन पर जो डिस्टेंस होगी ना, वो ये जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है, ठीक है, ये डी आपको निकालना है, समझ में आया। सो देखो क्या करना है, गिवन लाइन हमें क्या देगा, 12x + 6 5y - 2. So this can be written as 12x 12 छंग 72, 5y 5 दूनी 10, 12x 5y प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -82, ठीक है। 12x - 5y, ये उसको उठा के इस तरफ ले आओ, +82 हो जाएगा = 0। ये इसी फॉर्म में ही बनाना है, क्यों, क्योंकि लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, जनरल इक्वेशन, इसलिए इस फॉर्म में बनाना जा, ठीक है। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम, किस पॉइंट से निकालना डिस्टेंस, -1, टू द लाइन। मेरा लाइन क्या है बच्चों, 12x - 5y + 82, ठीक है। सो डिस्टेंस हमें निकालना है डी। डिस्टेंस कुछ भी है, नेगेटिव भी है तो लिखना पॉजिटिव का है, ध्यान रखना। इसलिए कई बच्चे पहले से ही मॉडुलस लगाते हैं, बट मैं मॉडुलस नहीं लगा रहा हूँ पहले, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव में होती है। तो जो लाइन है उसको पहले यहाँ लिख लो, ठीक है। √ x का कोफिशिएंट क्या है, 12², y का कोफिशिएंट क्या है, -5², ठीक है। एट किस पॉइंट से निकालने, -1, तो आपको क्या करना है, x के प्लेस पे 1 रखना है, -1, और y के प्लेस पे, x के प्लेस पे -1 रखना है, y के प्लेस पे 1 रखना है। यहाँ 12 × -1 5 × 1 + 82 अपॉन 144 + 25, तो ये आ जाएगा -12 -5 -17 + 82, ये 169 आएगा 13, तो 12 में से 7 गया 5, 65/13 है ना। 1 मिनट, 12 में से 7 घटाएंगे ना, 5 बचेगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, 65, 13 × 5 65। सो डिस्टेंस कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। कैलकुलेशन देख लेना, बाकी जो बताया वो तो सही है, 5 आ गया, डी मेरा 5 आएगा। इतना सिंपल है, इतना आसान है, खुद ही देखिए आप कितना आसान है। तो ये भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट्स, ठीक है। आपको x एक्सिस में पॉइंट फाइंड करना है। मान लेते हैं कि x एक्सिस में जो पॉइंट है ना, वो P,0 है। x एक्सिस के लिए y आपका 0 होता है ना, x एक्सिस के लिए y आपका 0 होता है। पॉइंट निकालना है, मानना वो पॉइंट क्या है, P,0 है, ये आपको फाइंड करना है। लाइन दे रखी है, डिस्टेंस भी दे रखा है, ठीक है। हमें गिवन क्या क्या चीज़ दे रखी है, गिवन हमें दे रखा है लाइन क्या है, x/3 + y/4 प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, ये मेरी लाइन है। एंड डिस्टेंस वो हमें क्या दे रखा है, 4 यूनिट्स। नाउ डिस्टेंस, लाइन क्या है, वो लाइन यहाँ लिख देते हैं, और हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं, y का कोफिशिएंट क्या है उसका स्क्वायर करते हैं,
एट इस पॉइंट से जा रहा है p, 0 रखो। डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है बच्चों? डिस्टेंस हमें दे रखा है 4, ठीक है। सो x की जगह पे क्या रखना है? p, y की जगह पे रखना है 1, और यहाँ से आ जाएगा 1/9 + 1/16, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है इसको अब। एलसीएम आ जाएगा 4 × 12, ठीक है। 4p 3 × 3 -के 12 इधर से आ जाएगा हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इस तरफ ले जाते हैं, है ना। फिर भी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। 16 नंबर 144, तो यहाँ से आ जाएगा 144, और यहाँ से आ जाएगा 16 + 9, तो यहाँ से आ जाएगा 4p प्लस तो नहीं है, माइनस आ जाएगा। 12 में से 3 घटाओगे 9, -के 9, और ये 25 आएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 अपॉन में इधर 12 था, और इधर से आ जाएगा 12, ठीक है ना। इसके अपॉन में 12, इसके अपॉन में 12 कैंसिल आउट, तो 4p -के 9/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 20, 4p तो ये आ जाएगा 29, 4p तो 29/4, ये p आ जाएगा, p की वैल्यू। सो पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास? आपने p, 0 लेट किया था, p की वैल्यू आ गई 29/4, आंसर। इतना इजी था, जस्ट कैलकुलेशन पे आप फोकस करो, क्वेश्चन आपका आराम से बनता जाएगा, है ना। इजी एकदम। ये भी हो गया हमारा आराम से। नेक्स्ट कह रहे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, उनकी डिस्टेंस पता करनी है। 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीक़ों से कर सकता हूँ। 2 तरीक़ों से क्या? देखो, x का कोफिशिएंट 15 है, इधर भी 15 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है। बस ये और ये चीज़ और ये चीज़ अलग है, ठीक है। जब ऐसा होता है ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आपके पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, फिगर बना के समझाता हूँ। एक पैरेलल लाइंस ये है और एक पैरेलल लाइंस ये है। पहली वाली ये है 15x + 8y - के 34, इनके बीच की डिस्टेंस पता करनी है आपको। दूसरी आपके पास है 15x + 8y + 31, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, c1 - c2 √ a² + b², यानी x का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करना है, y का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर देना है, दैट्स इट। c1 कितना है मेरे पास यहाँ पर? -के 34। c2 कितना है? 31 √ a कितना है मेरे पास? 15 का स्क्वायर। b कितना है? 8 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -के 65। सॉल्व करके नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, आपको आंसर पॉजिटिव में ही छोड़ना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो उसका तो टेंशन मत लो। 225 64 है ना, तो ये आ जाएगा 289, यानी कि 65/70। नेगेटिव आएगा लेकिन लिखना आपको पॉजिटिव में है, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा, आंसर। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अब पहला वाला तो फटाक से बन गया आराम से। सेकंड वाला भी इजी है, पैरेलल लाइन से दोनों। देखो, अगर आप ढंग से देखें, ये LX + LY + P = 0, ये पहली इक्वेशन है सेकंड वाले में। और फिर आपका क्या है? LX + LY - के R = 0, ठीक है। बहुत आसान है, खुद ही देखिए आप। यहाँ L, यहाँ L, यहाँ L, यहाँ L, कोफिशिएंट इक्वल है। ये C1 है, ये C2 है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? C1 - C2 √
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। C1 कितना है P, C2 कितना है माइनस के R, तो ये क्या है एल स्क्वायर एल स्क्वायर, तो P प्लस R 2L स्क्वायर, तो P प्लस R अंडर रूट 2L आ जाएगा आंसर। आप चाहो तो अंडर रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये काम और कर सकते हो, आराम से हो गया, है ना। किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी डाउट हो, थोड़ा सा भी दिक्कत हो, एक बार दोबारा देखो, आप आराम से कर लोगे, आई एम श्योर। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट पता करनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ, ठीक है ना। हर मर्ज की दवा फिगर है, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बनता मुझे पता है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। हमें एक लाइन दे रखी है, ये जो लाइन है, ये लाइन हमारे पास क्या है 3x माइनस के 4y प्लस के 2। इस लाइन के पैरेलल मुझे और एक लाइन निकालनी है। सपोज करो ये इस लाइन के पैरेलल, ठीक है। ये वाली लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है जो कि पास करती है, किस से पास करती है 2, माइनस 2,3 से पास करती है, और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस की जो स्लोप होती है वो इक्वल होती है। और मुझे इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने के लिए मुझे एक तो चाहिए होता है पॉइंट जो कि मुझे पता है, और मुझे चाहिए होता है स्लोप जो कि मुझे इसका नहीं पता है। बट मैं इसकी मदद से, इस लाइन की मदद से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करूँगा मैं, गिवन लाइन क्या है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। दो तरीके हैं इससे स्लोप निकालने के। आप कहोगे सर कौन कौन से दो तरीके हैं। आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लो और फिर कंपेयर कर दो, एक तो ये तरीका है। दूसरा स्लोप निकालने का तरीका क्या है, माइनस x का गुणांक, x का कोफिशिएंट अपॉन y का गुणांक, y का कोफिशिएंट, ठीक है। x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस तो लगेगा 3 है, और y का कोफिशिएंट कितना माइनस का 4, सो 3/4 आपका स्लोप है। m आपके पास पता है, पॉइंट आपके पास पता है, आप स्लोप निकाल दो और लाइन निकाल दो। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। फॉर्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। y1 कितना है मेरे पास 3, m कितना है 3/4, x1 कितना है माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आया ना समझ में बच्चों, बताओ, एकदम सिंपल, एकदम आसान, और ये बहुत ज़रूरी है। ये सारा चीज़ सेम डिक्टो चीज़ रिपीट करेगा क्लास 12th में, डिक्टो। सो तभी मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि बच्चों प्लीज़ प्लीज़ मन से पढ़ो, और बहुत आसान है यार, इतना आसान मैथमेटिक्स है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर, ये बोला है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट्स 3, x इंटरसेप्ट 3 बोल रखा है। सो पॉइंट क्या होगा, x इंटरसेप्ट 3 बोला है, x पे 3 करता है, मतलब y 0 है, x एक्सिस के लिए y क्या होता है 0 होता है, पॉइंट पता है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, सॉरी यार, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो मेरे पास एक लाइन दे रखी है, सपोज करो ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन में दे रखा है x माइनस के 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसी के परपेंडिकुलर
इसी के परपेंडिकुलर मुझे दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये सपोज करो ये गिवन लाइन L1 है, ये L2 है, इसकी परपेंडिकुलर जो मुझे पॉइंट चाहिए वो पॉइंट तो मुझे पता चल गया 3,0 3,0 से पास हो रहा है, और मुझे बस क्या चाहिए, इसका स्लोप चाहिए, M2 चाहिए, क्योंकि इसका स्लोप M1 मुझे पता चल जाएगा, अभी मैं निकाल दूंगा फटाक से विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस स्लोप की मदद से आप ये स्लोप आराम से निकाल सकते हो। M1 क्रॉस M2 की वैल्यू कितनी होती है, -1। उस कंडीशन को लगाएंगे और फटाक से मेरा आंसर मिल जाएगा। नाउ मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आप लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नाउ स्लोप M1 क्या होता है, -x का कोफिशिएंट -y का कोफिशिएंट, यानी कि 1/7। सिंस बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन परपेंडिकुलर पे मीट करते हैं, देयरफॉर M1 क्रॉस M2 की वैल्यू -1 आएगी, तो M2 क्या हो जाएगा, -1/M1, यानी कि ये हो जाएगा -7/1, यानी कि -7। तो आपके पास M2 हो जाएगा -7। आपके पास M2 कितना हो गया, -7। आपके पास पॉइंट है 3,0, निकाल दो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 3,0 हैविंग स्लोप कितना है मेरे पास बच्चा, -7। इस फॉर्मूला क्या होता है, y - के y1 m x - के x1, है ना, यही होता है फॉर्मूला। सो देखिए y1 कितना है 0, m कितना है -7, x कितना है x1 कितना है 3, तो y = के 7x 7×3 = 21। आंसर ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना आसान था, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब हम कैन आई फाइंड द एंगल्स बिटवीन दीज लाइन्स। हमें इन दो लाइन हमें दे रखे हैं, लाइन 1 और लाइन 2, इनके बीच की एंगल निकालनी है। अगर देखो दो लाइन है तो दो स्लोप भी होंगी, सीधी सी बात है, और अगर हमें स्लोप पता है तो उनकी करस्पॉन्डिंग हम एंगल्स निकाल सकते हैं, है ना। ये आपने पहले वीडियोस में सीख रखा है 10.1 10.2 में, ये सब हम पहले भी सीख चुके हैं। सो उसी का ही यूज़ हम करेंगे। अगर ये मेरी लाइन 1 है और ये मेरी लाइन 2 है ना, तो इसका स्लोप मैंने मान लिया M1। फॉर्मूला में बता चुका हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो M1 मेरे पास कितना है बच्चा, -√3। ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन। फिर M2 दूसरी लाइन है, इसका स्लोप M2 मान लिया। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y। ये मेरा M2 है। लेट रिक्वायर्ड एंगल जो है मेरे पास वो थीटा है। लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल। सो फॉर्मूला आपको पता ही है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, रूट के अंदर मतलब मॉडुलस के अंदर रूट बोल रहा हूँ, M2 माइनस M1 1 प्लस M1 क्रॉस M2। यही फॉर्मूला होता है। M2 मेरे पास कितना है, -के 1/√3। M1 कितना है मेरे पास, -के √3। ठीक है, सही है ना। जो लिखा हो उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। और 1 प्लस M1 कितना है, -के √3, और ये भी है -के 1/√3 मल्टीप्लाई में। सो √3 से √3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये चीज़ आ गई। सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा -1√3 × √3 के 3/√3, और यहाँ से आ जाएगा 1 + 1 2। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे, के 4/√3 डिवाइड 2/1। इसकी मल्टीप्लाइज के साथ डिवाइड इसकी मल्टीप्लाइज के साथ होती है। ठीक है, तो -4 × 1, और यह आ जाएगा 2 × √3। 2 2 जा, कुछ ये अजीब आ रहा है ना।
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या लाइन की इक्वेशन सही लिखी हुई है बुक से, लाइन की इक्वेशन सही लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है ना। हाँ, √3x + y = 1 है ना, और ये -k1, ठीक, -k√3 ये सही तो है, m2 - m1, ठीक है। कहाँ गड़बड़ी हो गई हमसे, सब कुछ तो सही है क्वेश्चन में। हाँ हाँ, अरे भाई साहब मेरे से गड़बड़ी हो गई, यही गड़बड़ी मेरे से हर बार होती है। m माइनस है ना, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा है ना, ये गड़बड़ी हुई हमसे। सॉरी गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई गलती से, है ना, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से, बाकी तो सब सही है। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, 2/√3, 2 ये, ठीक है। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है, 1/√3। tan थीटा किसकी, इधर tan थीटा है, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। एंगल कंपेरिजन कर देंगे, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। चाहो तो इसको रेडियन में बदलो, चाहे इसको डिग्री में रहने दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आराम से आंसर बन गया आपका, सिंपल एंड स्वीट, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये प्रॉब्लम भी आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, जो एक लाइन है जो कि इस दोनों पॉइंट से जाती है, एक लाइन वो इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को राइट एंगल्स पर, तो हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो देखिए मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही बेसिक तरीके से। ये x है, ये x डैश, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ठीक है ना। तो एक हमें लाइन लेनी है, ये लाइन है जो कि 4,1 और h,3 से पास होती है, ठीक है। और एक दूसरी लाइन है, एक दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये मेरी लाइन L1 है, ये मेरी दूसरी लाइन L2 है। जो दूसरी वाली लाइन है उसकी जो इक्वेशन है बच्चा, उसका इक्वेशन क्या दे रखा है मेरे पास, 7x - के 9y - के 19 = 0, ये दे रखा है। लेकिन ये किस में इंटरसेक्ट, राइट एंगल्स पर, राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो अगर राइट एंगल्स पे तो पहले वाला जो लाइन है, ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, तो यहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हो m1 और यहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हो m2। राइट एंगल पे दे रखा है, सो m1 क्रॉस m2 की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, -1 पर। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चन को पढ़ो, लॉजिक को समझो और बस सॉल्व करना शुरू कर दो, है ना। सो देखो, हाँ, इक्वेशन थ्रू, इक्वेशन क्यों निकाल रहा हूँ, सीधा सीधा मैं स्लोप निकालता हूँ, है ना, उतना काम क्यों करें हम। स्लोप थ्रू h,3 एंड 4,1, तो इसको हमने क्या बोला है, m1 बोला है ना, लाइन 1। तो फॉर्मूला आपको बताइए, y2 - के y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 कितना है, 1 - 3 4 - h, ये आ जाएगा -के 2/4 - h, ये मेरा m1 है, ठीक है। गिवन क्या दे रखा है हमारे पास, दूसरी जो लाइन है, दूसरी लाइन मेरे पास कितनी है, वो है 7x - के 19y 9y - 19 = 0। सो जो मेरा m2 आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस तो एक ही बार लगता है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो m2 मेरे पास कितना आ जाएगा, के 7/9, m1 m2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज, कभी कभी राइट एंगल को ना ऑर्थोगोनल बोला जाता है, ऑर्थोगोनल, ठीक है। ये आप एडवांस में पढ़ोगे, शायद आर डी शर्मा वगैरह में यूज़ किया जा रहा होगा इस वर्ड्स को। तो ऑर्थोगोनल का मतलब भी यही होता है, m1 क्रॉस m2 = -k1। तो इट इज मीट ऑन राइट एंगल लेना या कट ऑन, ठीक है। इट इज
राइट एंगल, सो क्या हो जाएगा, सो m1 क्रॉस m2 की वैल्यू माइनस के 1, m1 कितना है मेरे पास माइनस के 2 अपॉन 4 माइनस h, ठीक है, इंटू m2 कितना है मेरे पास माइनस 7 अपॉन 9 इक्वल टू माइनस 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर आ गया 14, यहाँ आ जाएगा माइनस के 9 4 माइनस h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 4 नम 36 माइनस माइनस प्लस 9h और इधर आ गया 14, ठीक है, 14 और 36 अपॉन में 9, अभी कहाँ 9 डाल रहा हूँ, अभी नहीं, थोड़ा रुको, उसके बाद 9h इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 50, h की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन 9, ठीक है, कैलकुलेशन सही है ना, बाकी जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ वो तो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन देख लेना, आंसर मेरे को बताओ 50/9 है, सही है या गलत है, एक बार चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 10, 10 आंसर तो भैया 22/9 आ रहा है, 7/9, माइनस एक्स, अरे भाई साहब सॉरी गाइस, देख रहे हो माइनस एक्स कोफिशिएंट वाई का क्या था माइनस के 9 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, ये छोटी मोटी गलती मेरे से बार बार हो जाती है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाता, आगे बस कैलकुलेशन कर लेना, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसने दिक्कत कर दिया था ना, छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन ले डूबती है, मेरे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी हो सकता है, माफ़ कर देना भाई, गलती इंसान से ही होती है, मैं भी इंसान ही, मैं भगवान तो नहीं, मैं रोबोट तो नहीं जो मुझसे गलतियाँ नहीं हो सकती, थोड़ी सी गलती हुई है उसको तो आप सुधार सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1, हमारे पास एक लाइन है जो x1, y1 से जाती है, पैरेलल है इस लाइन के, उस लाइन के पैरेलल है, तो वो जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही आसान है, एक लाइन है, लाइन मेरे पास उसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन जा रही है, पैरेलल, ये लाइन L1 है और दूसरी लाइन L2, इसकी इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है, हमसे बोला है फाइंड, क्या हमें शो करना है कि ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये होगी, ये हमसे बोल रहा है क्वेश्चन। पहली वाली जो लाइन है वो क्या दे रखा है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये पहली वाली लाइन है, दूसरी वाली लाइन ये है जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है, और इस लाइन का जो एक पॉइंट है वो आपको गिवन है x1, y1, इससे होता हुआ जा रहा है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, ये हमें शो करनी है, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो आपको स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, पॉइंट आपको x1, y1 दे रखा है, स्लोप आप यहाँ से निकाल सकते हो, है ना, मैं लैंग्वेज बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस समझाने पे ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ, लैंग्वेज तो आप खुद से लिख सकते हो। फॉर स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, ठीक है ना, एक्स का कोफिशिएंट कितना है ए, वाई का कोफिशिएंट कितना है बी, तो एम तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope minus a upon b and passing through किससे पास कर रहा है, x1, y1 से। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस के y1 m x माइनस के x1, यही होता है। अब यही तो ऑलरेडी दे रखा है, y की जगह पे y1 ही है और m क्या है हमारे पास, m की जगह पर माइनस के a अपॉन b है और x1 की जगह पर x1 ही है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा a x माइनस x1 b
वाई माइनस के वाई वन इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो आंसर हैंस प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करना था आपको। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,3। 2 लाइन है, दोनों के दोनों लाइन उसी लाइन 2,3 से पास करते हैं। हाँ, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही होगा, कॉमन पॉइंट है दोनों का, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही होगा ऑब्वियसली। ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री, जो एंगल है उनका 60 डिग्री है। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। देखो मैं आपको इसको पहले फिगर बना के समझाता हूँ। ठीक है, हमें क्या बोला है कि भैया 2 लाइन है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ना, वो दोनों को इससे पास होती है 2,3 से। ठीक है, पहली वाली लाइन ये है, दूसरी वाली लाइन ये है, L2 है। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। एक लाइन L1 का जो स्लोप दे रखा है, M1 2 दे रखा है, आपको दूसरे का स्लोप M2 निकालना है और दूसरे की लाइन निकालनी है। ठीक है, दूसरे की लाइन निकालनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। अदर लाइन दूसरे वाले का निकालना है, पहले वाले का नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको चाहिए होता है पॉइंट 2,3 पता है, और चाहिए होता है स्लोप। ठीक है ना। अब स्लोप चाहिए होता है, M2 निकालना है आपको। माना पहले वाले का स्लोप M1 2 दे रखा है, दूसरे वाले का स्लोप M2 आपको निकालना है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। मैं लैंग्वेज बहुत कम लिखवा रहा हूँ, वो खुद से लिख लेना। जो आपको फार्मूला पता ही है दोनों के लिए, tan थीटा क्या होता है, M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2। थीटा के वैल्यू 60 दे रखी है, M2 आपको पता नहीं है, निकालना है। M1 कितना दे रखा है 2, 1 प्लस M2 2। ठीक है, tan 60 विल √3। तो M2 माइनस 2 1 प्लस 2M2। ठीक है, ये चीज़ आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर मॉडुलस साइन लगा पड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 2√3 M2, और यहाँ से आ जाएगा M2 माइनस 2। ठीक है, मॉडुलस है तो देखो यहाँ पर ना बच्चा मॉडुलस है, ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ऐसा लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 2 M2 मिलेंगे, और आप पीछे NCERT में चेक करोगे तो इसका आंसर 2 आंसर है। ठीक है, पॉजिटिव साइन ले लोगे तो √3 प्लस 2√3 M2 पॉजिटिव ले लें। ठीक है, √3 प्लस 2 तो यहाँ से M2 कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 √3 प्लस 2 मल्टीप्लाई में रख डिवाइड में आ जाएगा। ये कहा गया M2, तब हमने प्लस साइन लिया, माइनस साइन ले लो, इस तरफ तो वही रहेगा, इस तरफ कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लग जाएगा यहाँ पर M2 माइनस के 2। ठीक है, प्लस 1 M2 ये दूसरा M2 आ गया। ठीक है, तो आपके 2 आंसर आएंगे। केस 1, आप सॉल्यूशन आप खुद करना। केस 1
इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। पॉइंट आपका 2,3 है, पॉइंट आपका क्या है 2,3 है, और m आपको क्या लेना है √3 + 2 1 - 2 √3। फॉर्मूला क्या लग जाएगा y माइनस के y1 m x माइनस के x1। इसको सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, केस 2 में क्या होगा, अब पॉइंट आपका वही है 2,3 और m स्लोप कितना है आपके पास, स्लोप आपके पास है √3 + 2 ना √3 - 2 था यहाँ, ये है ना। ठीक है, ये आपका स्लोप है केस 2 में। तो फॉर्मूला क्या होगा y माइनस के y1 m x माइनस के x1। इसको सॉल्व करना आपको दूसरा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो इस वर्ड का मतलब राइट बाइसेक्टर का मतलब या फिर राइट बाइसेक्टर लिखा हो, ठीक है, और एक टाइप हो सकता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर वर्ड से है ना, राइट एंगल। बाइसेक्टर मतलब दोनों को बीच में। कह रहे फाइंड द इक्वेशन, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द लाइन बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो मैं आपको हमेशा फिगर बना के आपको चीज़ों को समझाता हूँ। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, सपोज करो आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि 2 पॉइंट से जाती है। एक पॉइंट सपोज करो यहाँ पर है, वो पॉइंट क्या है मेरे पास, मान लेता हूँ -1,2 है। दूसरा पॉइंट क्या है 3,4 यहाँ है। मैं बस समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली फिगर नहीं बनता है, मैं अब कई बार बोल चुका हूँ। ये लाइन L1 है। अब इसके बीचों बीच से, इन दोनों पॉइंट के बीचों बीच से बाइसेक्टर एक लाइन जा रहा है। ठीक है, बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर है, इनके बीचों बीच बाइसेक्टर वाला पॉइंट है ये, बाइसेक्टर पॉइंट। ठीक है, बाइसेक्टर पॉइंट बोलो तो मिड पॉइंट, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, और क्या बोला, राइट एंगल। ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की बात होती है, तो उसकी हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले 2 पॉइंट से जाने वाला इक्वेशन निकाल देंगे। ठीक, या फिर मिड पॉइंट निकाल लो, बाइसेक्टर पॉइंट ये बोले तो मिड पॉइंट। फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है ना। सो x1 कितना है -1 3/2 2 + 4/2। 3 में से गया यहाँ 1 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ 3 आ जाएगा। सो जो मेरा मिड पॉइंट है वो कितना है 1,3 है। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से जाने वाले इक्वेशन निकालना है हमें। ठीक है, नाउ इक्वेशन थ्रू -1,2 एंड 3,4 इस फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 m है ना। इसके फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1, यहाँ लगता है x - के x1। ये फॉर्मूला है। y1 कितना है यहाँ पर 2, y2 4 - 2 और 3 -1 x -x1 कितना है मेरे पास -1, तो ये +1 हो जाएगा। y -2 2/4 यानी कि 1/2
यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, so ये हो जाएगा 2y माइनस 4 x प्लस 1, सो x माइनस के 2y, और इस तरफ हो जाएगा आपका माइनस के 5। इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब इसका क्या बोला है, राइट बाई सेक्टर, मतलब राइट लगा है तो इसका मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला सिस्टम चलेगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट बाई सेक्टर लाइन। ठीक है ना, हमेशा देखना इस वर्ड्स की वजह से सारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला सिस्टम लगता है। क्या होता है ना इसमें कि ये जो y का कोफिशिएंट है वो x में आ जाता है और सारे प्लस के ही रहते हैं, और x का जो कोफिशिएंट है वो y में आ जाता है, y के कोफिशिएंट। और इधर क्या कर दो आप, इसको चेंज करना है, इधर लैम्डा कर दो। ये इक्वेशन आपको निकालनी है, सिंस इट इज पासिंग थ्रू, किससे पास हो रहा है, मिड पॉइंट से बोला गया था ना, इट इज पासिंग थ्रू 1,3, यानी कि x के प्लेस पे 1 रखना है और y के प्लेस पे 3 रखना है। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 5। नाउ फ्रॉम सेकेंड, या सेकेंड नहीं, b, फ्रॉम b टू x प्लस वाई, लैम्डा के प्लेस पे 5 रख दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इस पे आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स निकालना है आपको, यानी कि एक्स वाई है ना, कोऑर्डिनेट्स निकालना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर -1,3 टू द दिस लाइन। ठीक है, -1,2 इस पर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में भी पूछा गया, सेम क्वेश्चन। ठीक है, और वहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा इमेज से रिलेटेड, वो भी हम सीखेंगे क्लास 12th में, बट यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है, गिवन लाइन, गिवन लाइन क्या है मेरे पास, 3x माइनस के 4y माइनस का 16 रखे, क्या हो गया, प्लस का 16। सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, वो क्या हो जाता है, y वाला x में आ जाएगा कोफिशिएंट, x वाला y में आ जाएगा, और यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा। इट इज पासिंग थ्रू, किससे पास कर रहा है बच्चा, ये माइनस के 1,3, तो x के जगह पे माइनस के 1 रखो और y की जगह पे 3, तो माइनस के 4, 3 3 9, तो 9 में से 4 गया 5, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दोगे। ठीक है, देयरफॉर वी हैव 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 को और सेकेंड को सॉल्व करोगे, x और y आ जाएगा, वही आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, मुझे प्लीज़ सॉल्व करके आप बताना कितना आ रहा है। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट आवर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दोगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट करके मुझे बताना है कि सर ये कोऑर्डिनेट आया है, जिसका आंसर सही होगा उसका रिप्लाई किया जाएगा और उसके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। ठीक है, सो कमेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। परपेंडिकुलर बोला है ओरिजिन टू द लाइन, और जो किस पॉइंट से मीट्स द पॉइंट दिस, ओरिजिन से भी जा रही है और इस पॉइंट पे भी मीट कर रही है,
तो हमें m की वैल्यू और c की वैल्यू पता करनी है। यहाँ ये जो m है और ये जो c है वो हमें वैल्यू पता करनी है, ठीक है। सो एक लाइन दे रखी है आपको, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन है, ठीक है। अगर इसका स्लोप आपके पास m है, ऑब्वियसली इसका स्लोप आपके पास m है, तो इसका स्लोप आप क्या मान लो, कैपिटल M मान लो, परपेंडिकुलर वाला। आपको पता है m क्रॉस m की वैल्यू क्या होगी, -k1, यानी कि जो कैपिटल का m होगा वो क्या होगा, -k1/m, है ना। ये वाला स्लोप आपके पास ये हो जाएगा। सो इसके लिए जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = mx + c होता है। y m क्या स्लोप आपके पास क्या है, -k1/m, ठीक है। और c मतलब आपका c की जगह पर कुछ और मानना पड़ेगा, क्योंकि c ऑलरेडी वहाँ पर है, तो मैंने इसकी जगह पर d मान लिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, ओके। ये किससे पास होती है, ये पास होती है 0 0 से, सिंस इट इज पासिंग थ्रू। ये किससे पास होती है, 0,0 से, यानी x के जगह पे 0 रखोगे और y की जगह पे 0 रखोगे, यहाँ x आएगा, ठीक है। x की जगह पे 0 रखोगे तो ये भी 0, d, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 0। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ करेंगे। अगेन इट इज पासिंग थ्रू, किससे पास होता है बच्चा, -k1,2 से। सो x की जगह पे क्या रखो, -k1 और y की जगह पे 2, -k1 और d के प्लेस पे तो 0 रख देंगे क्योंकि d हमारा 0 है, तो ये आ गया 1/m, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, आंसर। m की वैल्यू पता चल गई। क्वेश्चन में ये भी बोला है कि देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ओरिजिन टू द लाइन, यानी कि ये लाइन ओरिजिन से भी पास हो रही है, सिंस y = mx + c, ठीक है, इज ऑल्सो mx + c इज ऑल्सो पासिंग थ्रू किस, ये वाला जो पॉइंट है -k1,2, इससे भी ये पास होके जा रहा है, ठीक है। सो देखो y की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 2, m की जगह पे रख सकता हूँ मैं 1/2, क्योंकि ऑलरेडी पता है। x की जगह पे मैं रख सकता हूँ -k1 और +c। इसको सॉल्व कर लो जस्ट, 2 ये माइनस के अंदर के प्लस क्या हो जाएगा, ये c आ जाएगा, 2 × 2 = 4, c की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक है, आंसर। तो ये आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y = mx + c मीट्स एट द पॉइंट दिस, ठीक है। ये वाला पॉइंट किससे मीट कर रहा था, ठीक है, उस कंडीशन का हमने यूज़ कर लिया, तो जो हमें निकालना था वो हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। आपको हिंट दे रखा है कि आपको क्या करना है। कह रहे हैं इफ p एंड q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन्स, ठीक है, एंड रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट दिस। पॉइंट जो है ना मेरा ओरिजिन है, ये मेरा मूव कर रहा है अपने आप, ठीक है। पॉइंट मेरा क्या है, ओरिजिन है। देखो, दो मेरे पास लाइन है, मेरे पास दो लाइन कौन कौन सी है, एक ये है, ठीक है, एंड दूसरी ये है। रेस्पेक्टिवली मुझे ये चीज़ शो करनी है, प्रूव दैट दिस। हिंट दे रखा है कि p² + 4q² k² के इक्वल होगा। और जो मेरा पॉइंट है ना, जो मेरा पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन से मेरे को डिस्टेंस निकालना है। मैं क्वेश्चन एक बार मैच कर लेता हूँ, क्या क्वेश्चन सही है। x cos θ - k y sin θ k cos 2θ है। देखा, यहाँ पर स्क्वायर लगा था, k cos 2θ है। प्रॉपर लिख लेता हूँ इसको, x cos θ - k y sin θ = k cos 2θ है। ये मेरी पहली लाइन है, एंड दूसरी लाइन मेरे पास क्या है, x sec θ + y
वाई कॉसेक थीटा, वो मेरे पास क्या है, के है। ये मेरे पास दूसरी लाइन है। इफ P and Q are the lengths of the perpendicular from the origin, इसकी जो लेंथ है वो P है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, Q दे रखी है फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। देखिए डिस्टेंस D1 P लाइन 1 के लिए, ठीक है, x cos थीटा माइनस के वाई साइन थीटा, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस के cos 2 थीटा, ठीक है, अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वाई का कोफिशिएंट साइन थीटा उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। एट ओरिजिन बोला है तो 0,0, तो यहाँ से आ जाएगा 0, एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, वाई की जगह पे 0 रखेंगे, और इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। तो P मेरे पास कितना आ गया, माइनस के cos 2 थीटा, ठीक है। P मेरे पास ये आ गया। ओके, नाउ अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो सेकेंड लाइन के लिए मेरे पास डिस्टेंस क्या है, Q है। सो सेकेंड लाइन के लिए डिस्टेंस Q, ये x sec थीटा प्लस वाई cosec थीटा माइनस के अपॉन sec थीटा स्क्वायर प्लस cosec थीटा का स्क्वायर, है ना। x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं। किस पॉइंट दे रखा है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस है, यहाँ 0 रखोगे 0 हो जाएगा, ऊपर सिर्फ माइनस के आएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होती है, ये ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा cos थीटा, ठीक है, माइनस का के ऑलरेडी है, cos थीटा साइन थीटा अपॉन में 1। तो मेरे पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के cos थीटा साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर cos 2 थीटा आया था, ठीक है। सो अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। ये 2Q की वैल्यू आ गई, इसे मैंने इक्वेशन नंबर B कर दिया, ठीक है। इसे मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन B। अब देखो आपका बन गया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है। P क्या मेरा ये है cos 2 थीटा स्क्वायर। 4Q के स्क्वायर कब आता है, जब 2Q का स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो, है कि नहीं, आपको खुद ही दिख रहा होगा आंसर आता हुआ। के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर से आ जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा, एंगल सेम है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, किसके इक्वल आ गया के स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूव्ड। आसानी से बन गया ये क्वेश्चन आपका एकदम इजीली। अगला क्वेश्चन है इन द ट्राइंगल ABC। आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ये जो है आपका वो दे रखा है 2,3, B जो आपका दे रखा है वो दे रखा है 4, माइनस के 1, और C जो आपका दे रखा है वो है 1,2, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A, ठीक है। वर्टेक्स A से आपने आल्टीट्यूड डाला, यहाँ की 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड
इसकी लेंथ कितनी होगी वो निकालना है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से इस पर डाल रहे हो, लेंथ निकालनी है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, इक्वेशन भी निकालना है। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ये चीज़ हमें करनी है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो ये BC है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड जब डाला है आपने तो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ BC निकालो। क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस के y1 y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1 x माइनस के x1। तो यहाँ से माइनस का 3 माइनस के 1 आ जाएगा और x माइनस के x1 y माइनस 2 माइनस के x प्लस के 1। तो यह आ जाएगा x प्लस y माइनस के 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी आ गई BC की इक्वेशन। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जब BC का आप निकाल रहे थे ना, तो ये चीज़ आपकी क्या होती है, स्लोप होती है, m होती है। हियर स्लोप m आपको कितना मिला था, माइनस के 1, यानी कि स्मॉल आपको कितना मिला था, माइनस के 1। तो जो इस लाइन की जो परपेंडिकुलर स्लोप है कैपिटल M, वो क्या होगी, माइनस के 1 अपॉन m होती है ना। माइनस के 1 अपॉन m कितना है, माइनस के 1। तो कैपिटल M कितना आ जाएगा, माइनस, और प्लस के 1 आ जाएगा इस लाइन का, ठीक है। सो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आपको स्लोप पता है, आपको पॉइंट पता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू 2,3 एंड स्लोप कितना है मेरा 1, y माइनस के y1 m x माइनस के x। तो y माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस के y माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो आपको मिल गया आराम से, ठीक है। ये इक्वेशन आपको आराम से मिल गया, ये वाला, इस पॉइंट को आप D बोल सकते हो। AD की इक्वेशन आपको आराम से मिल गई। नाउ ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ ये वाली जो इस पॉइंट से जब इस लाइन पर आप डाल रहे हो है ना, इस ऑल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी। तो ये लाइन है BC लाइन, ये आपने ऑलरेडी निकाल रखा है और ये पॉइंट है। नाउ ऑल्टीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम 2,3 टू द लाइन। लाइन क्या है मेरे पास, x प्लस वाई माइनस के 3 इक्वल टू 0, ठीक है। डिस्टेंस D x प्लस वाई माइनस के 3, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट x y का स्क्वायर लग जाता है। पॉइंट क्या है मेरे पास 2,3, x के जगह पे 2, y के जगह पे 3 माइनस के 3, यहाँ से आ गया 2 अपॉन √2 कभी नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा, सही कर रहे हैं हम, डिस्टेंस सही है ना, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, D की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, ठीक है आंसर। तो डिस्टेंस हमारी कितनी होगी √2 होगी इस ऑल्टीट्यूड की, आराम से आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन इस इक्वेशन का, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, काफ़ी बार। इवन ऐसा ही क्वेश्चन क्लास 12th में भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, यही क्वेश्चन। कहना इफ P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर,
टू द ओरिजिन, पॉइंट आपका क्या है ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस आपकी क्या दे रखी है p दे रखी है, whose intercepts on the axis are a and b, then show that ये होगा, इस रिलेशन को हमको शो करके दिखाना है। आपको इंटरसेप्ट a भी दे रखा है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, इसको आप लिख सकते हो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू -1 इक्वल टू 0। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज p, ये p दे रखा है डिस्टेंस हमें, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू -1, x का कोफिशिएंट 1 अपॉन a का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 अपॉन b का स्क्वायर लग जाएगा। ओरिजिन पे तो x के जगह पे 0 रखेंगे, y के जगह पे 0 रखेंगे। डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना। 1 स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा, p इक्वल्स टू -1 और यहाँ से आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे और रेसिप्रोकल ले लोगे तो 1 अपॉन p आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और रूट हट जाता है। आपको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आराम से बन गया। तो ये प्रश्नावली हमने ये एक्सरसाइज क्लास 10th का स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.3 को डिटेल में सॉल्व कर लिया। 10.3 क्लास 11 का बहुत इजी एक्सरसाइज था और इम्पॉर्टेंट था। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। बाकी सभी चैप्टर वगैरह रखें, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और अपना ख्याल रखें। सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दें। नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस ज़रूर कर लें। जय हिंद।